ये भी चाहते हैं अरे मुझे कुछ होता है इतने जबरदस्ती दोनों शशि और मरांडी रहेंगे, अरे मेरी मौत भी होती है बीच में। और वसीम नहीं, ये गवाह बने हुए, गवाह में वसीम में रहेंगे। ये चाबी मेरे पास अभी मौजूद है, ताला तोला गया है, वहाँ कैमरा देखा जाए। और आज भी चाबी शशि पास है, अंदर काम चालू है, कोई रोका नहीं जा रहा वहाँ पर। और ये मैंने लगता है पूरी तो पैसा दिया गया है, कोई काम नहीं हो रहा मेरा ना आदित्य माधिवत्ता बार स्टेशन गया, सिविल कोर्ट गया। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। जिसमें पहले बात हुई थी 24 जमीन बात हुई थी, जिसमें हमारे शशि से बात हुई थी बीच में कागज़ ये है, फिर लिखा हुआ साफ कि 24 में ज़मीन लेंगे और 7 तारीख तो ख़त्म हो जाएगा। फिर इसने नौखंटी बतियाया और पैसा नहीं दिया। और फिर इसमें सेकेंड पार्ट में जब शशि ने हमारा आर्ग्यूमेंट किया था थाना दबाव में, जिसमें थाना ने था कि आपके विरुद्ध कोई आवेदन आया हुआ है, आते मिलिए हमसे। हमने क्या आवेदन है, तो चेक बाउंस हुआ है, ये फर्जी कंपनी चलाते हैं, जो चेक बाउंस हुआ था तो भी इसमें चलाते हैं। हमने कहा कि ये कंपनी जो चलाया गया था, फिर बोला चाचा जाने दीजिए, वसीम नहीं है वो जाने दीजिए, आप पैसा मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर इसने थाना के दबाव में आते जब थाना मैसेज दिया था हमको, इसमें फिर ये बना था टीच में। हमने कहा भैया मेरा 18 पॉइंट जिसमें नहीं है 24 ज़मीन है, उन्हें कहा ज़्यादा मत बोलो, हम सब जानते हैं आपका ऑर्डर नहीं चुका किया जाएगा। अब आपका चेक बाउंस हुआ नहीं हुआ, आपका चेक क्लोज करवाया गया। हमने कहा सच्चाई मेरे पास है, लेकिन सच्चाई नहीं माना। फिर वसीम नैयर ने थाना दबाव में आते 18.5 करवाया गया, जिसमें 18.5 जिसमें चला गया 150 बना गया, जिसमें हमको पैसा फिर चाह ना थी हमारे साथ पूरा पैसा मिलवा दीजिए, तो हमें वो ठीक पैसे मिलवा लीजिए। आप पूरा पैसा मिलाने के बाद ये लिखे हैं शशि ने इतना मिला है, बाकी पैसा इन लोग दिए हैं जो लोग ज़मीन खरीदे इससे। तो हमने कहा जो ज़मीन खरीदे हम तो नहीं देंगे, ज़मीन शशि देंगे, जो भी ज़मीन है नीजिए नापी करवाइए। इसे कहा चाचा ये ज़मीन कैसे हो जाएगा, तो हमने कहा ठीक है, आपने कागज़ भेजा है मुझे, कहा सही करवाइए। इसमें जब कागज़ भेजा हमने कहा ऐसे बनाए कागज़, तो जितने हमें ऐसे होगा नापी होगा, तो ये मैंने भेजा था जो शशि ने, मैंने हमेशा व्हाट्सएप भी किया है, ये रहा व्हाट्सएप जो हम दिखा सकते थे को। जिसमें शशि ने हमें व्हाट्सएप किया था कि हमें कहा बेचने बारे में जो भी तुम बोल रहे हो उसमें जब दिखाएगा तो ये सरकारी चीज़ है, और जो भी वहाँ मौजूदा चीज़ें दिखाएगा वो नहीं दिखाएगा। तो हमने जब मैसेज भेजा इसने, सब मैसेज लिखा हुआ, हमें जवाब भी दिया तो चाहे सही करवाइए तब बात करेंगे आगे। इसने कहा 2 तारीख डेट है, तो पापा में 2 तारीख यहाँ पहुँच गए थे यहाँ पर, तो 2 तारीख पहुँचे, यहाँ बात हुआ, तो हम बोले भाई जो भी कहा सही होना चाहिए, अब पैसा पड़ दीजिए हम तो ये शशि वसीम भी आया था, वसीम बोला हाँ हो जाएगा। और फिर यहाँ धमकी दिया काटने मारे फेंक देंगे। फिर हम कोई जानकारी नहीं थी, फिर हमने 4 तारीख तो अपने घर गए बनाने मकान बनाने गए, तो उतने शशि ने पीछे तारा तो जहाँ पे पीछे कैमरा लगा हुआ है चौ बिहार का भी जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर लगा हुआ कैमरा, वहाँ देख सकते हैं आप लोग। और आप पर भी कैमरा लगा हुआ, वहाँ देख सकते कौन तारा तोड़ा है, जिस पर चाबी मेरे पास प्रेजेंट हुई है अभी भी। इधर तारा तोड़ा और तारा तोड़ने के बाद हम पे खूब मारा, बस तुम कैसे अंदर आ गया, तो हम पीछे आए। इसमें मुझे मारा मरांडी ने, 2 शशि ने, 2 शशि है, एक रहते हैं जिला जीवन पढ़ रहते हैं, जीवन पढ़ रखे हैं, एक रहते हैं मानपुर में रहते हैं, जो बेचते हैं शहर अपने आप लोग बेचते हैं। एक मरांडी है जो बोलता है नेशनलाइट आर्मी है, और इसमें चारा बोलता है, वसीम क्या बोलता है कि वो लोग ये तो वकील हैं इनते हैं जो नाम है राजन बाबू, ये नाम भुला रहे हैं, नहीं पन्ने बाबू है, पन्ने कहा है कि आप दवाया तोड़िए और जो भी मैं मार दीजिए, हम समझ नहीं सब चीज़। ये बात ये बताए हमें शशि ने बताया, और वसीम ने ये बताया मुझे, वसीम ने ये मुझे बताया सारा गेम है पन्ने बाबू का। हमें कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर थाना ने हमें कहा कि भैया वहाँ पर देखा जाए, वहाँ पर मौजूद सब चीज़ वहाँ पड़ा हुआ देखा जाए। तो थाना ने हमें कहा कि आप में कोई सबूत है ज़मीन अब कितना है। हमने थाना तो भी भेजा है, उसने व्हाट्सएप किया, हमें कहा कि भैया वहाँ देखा जाए, यहाँ पर ज़मीन तोड़ने की बात हुई है, रिकॉर्डिंग में थाना भेजा भी, ये थाना कोई एक्शन नहीं लिया वहाँ पर। और थाना
अपने बैठते ही वहाँ काम था। लगता है थाना इसमें ज़मीन में इन्वॉल्व है, जो लगता है पैसा खाए है। और हमसे वसीम बताया था और सची और मांडी यहीं मिला था। हम तो 5 तारीख थे यहाँ, जब थाना ने 15 लाख रुपये दिए हैं और कुछ नहीं हो सकता, हम तो समझ लेंगे और तुम लोग काट मार फेंक देंगे। अरे मुझे कुछ भी होता है इसमें, मुझे तकलीफ़ हो रहा है बोलने में, क्योंकि मुझे बहुत चोट लगी है। हाँ, मेरे बहुत मारा है और तकलीफ में बहुत हो रहा है मारने में, जिसमें सची 2 सची और मरांडी। अरे मुझे कुछ होता है इस पर चार्ज ही दोनों सची और मरांडी रहेंगे। मुझे मेरी मौत भी होती है, ये तो अरेस्ट किया जाए और फांसी चाहिए और जांच भी किया जाए। और हम इस कैमरे भी कहना चाहते हैं कि इतना जांच किया जाए और कैमरा देखा जाए कि वहाँ क्या क्या घटना घटी है और पूरा इंक्वायरी किया जाए। और हम चाहते हैं कि लोकल पुलिस न करवाया जाए, CBI जांच किया जाए, क्योंकि वहाँ मौजूद में सरकारी संपत्ति भी है, BSNL ऑफिस भी है। हमें कहा BSNL ऑफिस भी है तो सरकारी संपत्ति है, उसमें देखा हमने कहा था लिखा पढ़ी होती है। और लिखा पर कुछ नहीं किया हमारे साथ, ना ही कोई वसूली पाया गया है। थाना ने कहा तो वसूली लिख दिया, हमें कहा लिखा नहीं है वसूली, अब झूठ बोल रहा है। तो वह कागज मगर देखते हैं। हमने कहा कि मेरा मोबाइल छिना गया था जब मैं थाना गया था 4 तारीख, तो मुझे पकड़ ले गए थे। तो उन्होंने जब पकड़ मुझे ले गया था, थाना छोटा बाबू थे। हमने कहा भैया मेरा मोबाइल छीन गया है, मोबाइल डिवीजन भागना चाहते हैं। तो एक सची बोला, मांडी बोला तो वकील नहीं है तो मारो। फिर हमने अपना आई कार्ड दिखाया कि हम DM वकील हैं और हमें कुछ पता नहीं है। और वहाँ कैमरा देखा जाए, थाना में भी कैमरा लगा हुआ है। जो हमने मारा था यहाँ छिलाया है, मैं चुनाव चैन छिनाया है, अंगूठी और 35 चौक पर छिनाया है मेरा। हमें कहा भी था थाना प्रभारी, तो नहीं थाना प्रभारी कुछ नहीं किया छोटे बाबू ने। और छोटा बाबू बाहर बोलता है कि जाने टीचर आप गया जाइए, आपको नहीं पकड़ रहा। और उतना पूरा मजा था कि इन्हों आए और वसूली पा ले, लिखवा ले पापा से। नहीं पापा लिखे नहीं, और हम फिर यहाँ तक गया आगे, नहीं तो वहाँ कोई भी एक्शन नहीं मिला थाना हमसे। टोटल 1 करोड़ 7 लाख रुपये मिला है, जो सब लिखा हुआ है। वसीम नहीं अभी तक गवाह है, इतना पे मिला कितना पे बाकी है वो जानते हैं। हमने कहा कि आप जितना है ज़मीन बचता बॉन्डी मान लीजिए, नहीं बॉन्डी में तैयार नहीं थे वो लोग। यही है, जितना जमीन आपको देना था उससे ज़्यादा वो ज़्यादा मांग रहे ज़मीन हमसे। ये सीवर बोर्ड देखा जाए जिस पर लिखा हुआ 1.99 एकड़ ज़मीन है, नहीं 24 में ज़मीन काट रहा है, मकान बना हुआ इतना। और ये हम नहीं मंगवाए हैं, ये शशि ने मंगवाया था अपने में ज़मीन दिखाते। ये है मेरे पास सारा कागज़ है और मेरे पास पुराना रसीद कट रहा है, मैंने दिखाया भी ज़मीन पैसे पहले। इसमें शशि छूटी, ये वसीम जानता था ज़मीन कितना इनका है। और जो ये कहते हैं कि बैंक से लोन लेना चाहते हैं, बैंक में खुद है हमसे तो लोन हम नहीं दे सकते हैं, तो ज़मीन लेंगे तभी लोन मिल सकता है। लोन में बात नहीं होती यहाँ पर। और ये हमसे बोलते हैं आप लोन दिवा दीजिए, हम आप चुका करवा देंगे, हमको कोई जरूरत नहीं करवाना चाहिए, आपका गलत चीज़ नहीं करवाना है हमको। तो ये बैंक में कार्ड दिखा था हमारा। क्या सर, हम न्याय चाहते हैं, हम चाहते हैं CBI जाँच हो। ये भी चाहते हैं अरे मुझे कुछ होता है इतने जबरदस्ती दोनों शशि और मरांडी रहेंगे, अरे मेरी मौत भी होती है बीच में। और वसीम नहीं है, गवाह बने हुए, गवाह में सब में रहेंगे। ये चाबी मेरे पास अभी मौजूद है, ताला तोड़ा गया है, वहाँ कैमरा देखा जाए। और वहाँ भी चाबी शशि पास है, अंदर काम चालू है, कोई रोका नहीं जा रहा वहाँ पर। और ये मैंने लगता है पूरी तो पैसा दिया गया है, कोई काम नहीं हो रहा। मेरा नाम आदित्य माधिवत्ता, 22 सेशन गया, सिविल कोर्ट गया। मेरे साथ जो पहला एग्रीमेंट हुआ वो हुआ जा करके 24 डिसमिल पर हुआ और 60 डिसमिल बोला कि चाचा हमको ऐसे ही दे दीजिए, आप तो रहते होते नहीं, हम कहा ठीक है दे देंगे बेटा, है ना। 24 डिसमिल का जो एग्रीमेंट था 250 का था। उसके बाद नेक्स्ट इसने जो है दूसरा एग्रीमेंट जो पुलिस के दबाव पर कराया कि हम 18.59 लेंगे। तो हमने बोला कि ठीक है 18.59 लेते हो तो ले लो, और बाकी जो छोड़ना हम दीवार खींच देंगे, तुमको दे देंगे। तो उसमें हुआ कि वसीम नैयर जो है राइटर और कम जो भी समझो सब वही है, उन्होंने ही पेपर तैयार किया और 18.9 पर किया, जिसकी वैल्यू उन्होंने 1.5 करोड़ लगाया। जो पहले जो एग्रीमेंट में उन्होंने दिया था तो खुदरा करके पैसा दिया, 1 लाख 2 लाख करके जो पैसा दिया, और दूसरे से जो पैसा दिवाया, ये मिला करके 1 करोड़ 7 लाख है। लेकिन एग्रीमेंट जो था 1 करोड़ 50 लाख का था। लेकिन इन्होंने कहा कि हम 2 तारीख को पैसा आपको दे देंगे, 1 हफ्ता पहले देंगे, 2 को रजिस्ट्री कर दीजिएगा।
तो हम वहाँ से अपने घर से एक यानी समझिए 1 तारीख को यहाँ आ गए। 1 तारीख को आके यहाँ बैठे हुए थे, तो इन्होंने कोर्ट में आकर धमकी दिया कि पहले रजिस्ट्री कर दो, तब हम आपको पैसा देंगे। हम कहे पहले पैसा होता है, बाद में रजिस्ट्री होता है, ऐसा नहीं होता। कहेंगे हाँ, तो अब तब देख लिया कि क्या हर्ष आपका होगा। बसी में दोनों बोले, समझे ना। ये भी वहाँ बैठे हुए थे, इनके सामने बात हुई थी। तो उसके बाद क्या वो धमकी दे चला गया। हम कोर्ट से आपके बिना लिखे हुए हम रजिस्ट्री करवा लेंगे, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। निरंजन कुमार अवस्थी, रिटायर्ड इंस्पेक्टर लीगल।